बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चों, इसमें जो है वो फ्लटर एंड डार्ट आज हमारी पहली क्लास है और इसमें जो है वो हमारे पास जो टॉपिक्स हैं वो ये है। सबसे पहले कि हमने फ्लटर की एक थोड़ी सी बैकग्राउंड पे जाएंगे कि इसका बैकग्राउंड क्या है, हम इसको पढ़ने क्यों जा रहे हैं और इसकी क्या डिमांड है और इसकी क्या अहमियत है आज की फील्ड में, कंप्यूटर साइंस की फील्ड में। ठीक है, और फ्लटर क्या है, इसके अलावा क्या ऑप्शंस हैं आपके पास और उनमें फ्लटर ही क्यों बेहतर है, और फ्लटर को इंस्टॉल करने से पहले इसके क्या प्री रिक्विजिट्स हैं, क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए तो आप फ्लटर जो है आसानी के साथ कर सकते हैं। स्टोरी कुछ इस तरह से है कि आप जो है वो किसी कंपनी में एक सीईओ बन गए हैं, ठीक है जी, और आपने अपने बॉस को जो है खुश करना है, जो उसका ऑनर है कंपनी का। ठीक है, अब आप कहते हो जी कि आप बॉस से डिमांड करते हो कि सर आप मुझे जो है ना एक वेब डेवलपर दे दें। ठीक है, ऐसे करते हैं कि जी हम उससे क्या करेंगे, हम उसे एक अपनी कंपनी की वेब बनवाएंगे और उसमें क्या होगा कि उस पर जो है वो हम अपनी प्रोडक्ट्स जो है शो करवाएंगे ताकि लोग उसको परचेज़ कर सके। जैसे ऑनलाइन स्टोर बने हुए हैं, ठीक है ना, परचेज़ करते हैं ना, दराज.pk भी है, बहुत सारी वेबसाइट्स और भी हैं, alibaba.com है, अली एक्सप्रेस है। ठीक है, अब वो सारा ऑनलाइन स्टोर है। अच्छा, अब वो बॉस कहता है ठीक है, आपने उससे क्या किया जी, अब आपने उसके लिए वेब डेवलपर जो है वो एक ढूंढना शुरू किया। और वेब डेवलपर जब आप शुरू करते हैं ढूंढना तो आपकी डिमांड ये होती है कि उस वेब डेवलपर को क्या क्या चीज़ें आना चाहिए। कौन सी चीज़ें जी, HTML पे उसकी कमांड अच्छी हो, CSS पे, जावास्क्रिप्ट पे, और कोई ना कोई उसे फ्रेमवर्क भी आता हो, या Y2I, लारावेल, या इस तरह से कोई भी उसको जो फ्रेमवर्क है, वर्डप्रेस, कोई भी काम वो उसको कम अज़ कम उस पर स्किल हो, वो फिर काम का बंदा है। आपने उसको हायर कर लिया 1 लाख पे और आपकी प्रोडक्ट्स जो है वो सेल होना शुरू हो गई, आपकी सेल बढ़ गई कंपनी की, बॉस खुश हो गया। अब उसने कहा भी बॉस ने कहा कि आपकी मैं ना प्रमोशन कर दूंगा अगर आप इसकी सेल और बढ़ा दो। ठीक है, आपने कहा कि सर सेल तो बढ़ जाएगी अगर हम क्या करें, अपनी इसी प्रोडक्ट्स को आईफोन के ऊपर भी शो करवाएं, एक ऐप बना दें जो कि आईफोन के ऊपर चल सके, iOS के ऊपर एक ऐप चला सकें हम ऐप स्टोर पे। बॉस कहता ठीक है, कितनी डिमांड है? आपने कहा मुझे जो है ना वो एक iOS डेवलपर चाहिए होगा, ठीक है, और कम से कम वो 1 लाख में हायर हो जाएगा। 1 लाख रुपए में आप पहले एक वेब डेवलपर हायर कर चुके हो, 2 लाख रुपए में अब आपने क्या करना है, क्योंकि iOS डेवलपर ज़्यादातर महंगे होते हैं, होते भी कम है और होते भी महंगे हैं। डिमांड जितनी यूनिक चीज़ होगी उसकी डिमांड भी उतनी ज़्यादा होगी, ऐसे ही है। अच्छा, तो अब आपने ढूंढना शुरू कर दिया, बॉस ने आपको इजाज़त दे दी। अब आपने उससे पूछा जी जो आपने हायर करना है कि भी आपको iOS पे काम आता है, स्विफ्ट लैंग्वेज आती है, स्विफ्ट पे काम कर लेते हो, ऑब्जेक्टिव C पे काम कर लेते हो, एक्सकोड, मैकओएस, कोकापोड्स, ये सारी चीज़ें आपको आती हैं? उसने कहा यस। आपने 2 लाख में उसे हायर कर लिया। अब आपने 2 बंदे हायर कर लिए 3 लाख पे, लेकिन आपकी प्रोडक्ट्स जो है वो ज़्यादा बिकनी शुरू हो गई, सेल और अच्छी होगी, बॉस खुश हो गया, वो कहता कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद बॉस कहता यार थोड़ी सी और बढ़ा दो सेल, क्योंकि बॉस को तो यही लालच होता है कि सेल बढ़े, 2 है तो 4 हो जाए, 4 है तो 6 हो जाए, 6 है तो 10 हो जाए, रुकता नहीं है वो। अभी इसके बाद भी बढ़ता ही जाएगा। अभी इसके बाद खैर हमारे पास जहाँ तक डिमांड है वहाँ तक ही लेके जाएंगे, उसके बाद अभी हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। बॉस कहते CEO, आपने कहा ठीक है जी बढ़ा देंगे बॉस, सेल बढ़ जाएगी, लेकिन हमें एक डेवलपर और चाहिए। उसने कहा अब कौन सा चाहिए? आपने कहा जी हमें अब चाहिए डेवलपर एक प्ले स्टोर के लिए, यानी एंड्रॉयड के यूज़र बहुत हैं, लोग वेबसाइट को इतना नहीं देखते, लोग चाहते हैं कि दराज.pk की ऐप हो, alibaba.com की ऐप हो, अली एक्सप्रेस की तरह जिस तरह ऐप है उसकी तरह हमारी भी ऐप हो। जो एंड्रॉयड के यूज़र हैं वो ज़्यादा हैं, तो इस वजह से फ़ायदा हमें ये होगा कि प्रोडक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे और वो वहीं से ही परचेज़ कर पाएंगे और हमारी सेल बढ़ जाएगी। बॉस खुश हो गया कि यार क्लाइंट्स बढ़ रहे हैं, तो चलो जी ठीक है। कहता जी कितने का हायर हो जाएगा? ये सर 1.5 लाख तक हायर हो जाएगा, बहुत अच्छा एक्सपर्ट, फुल स्टैक, क्योंकि यहाँ पे जब कंपनी हायर करती है तो वो फुल स्टैक डेवलपर हायर करती है। अब आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ फुल स्टैक। तो फुल स्टैक का मतलब ये होता है कि जो उस डोमेन की तमाम मेन पॉइंट्स हैं, मेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं या स्किल्स हैं, उसको आती हूँ। जैसे कि आपने लास्ट देखा है कि iOS के अंदर 3-4 चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं,
फुल स्टैक डेवलपर इतने में मिलता है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि हमें आए दिन नई स्किल लेनी पड़ेगी। अगर हमें फुल स्टैक डेवलपर बनना है तो हम HTML और CSS पे डिपेंड नहीं कर सकते, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। एक चीज़ पे हम नहीं रुक सकते अगर इतनी पे लेनी है तो। अच्छा जी, अब उन्होंने कहा ठीक है जी इजाज़त है, कितना हो जाएगा? 3 और 4.5, 2 लाख का iOS था, 1 लाख का वेब डेवलपर था और 1.5 लाख का एंड्रॉयड डेवलपर मिल गया जी। तो टोटल कितना हो गया? 4.5 लाख रुपए में 3 डेवलपर। और तीसरे डेवलपर से क्या डिमांड की गई? उससे पूछा गया जी क्या आपको एंड्रॉयड आता है? ठीक है, एंड्रॉयड SDK पे काम कर लेते हो और XML पे भी एक्सपर्ट है आप, और उसके बाद जावा और कॉटलिन में आपको क्या आता है? जावा और कॉटलिन दोनों आनी चाहिए आपको। ठीक है, क्योंकि हम जो नई ऐप है वो कॉटलिन पे बनाने जा रहे हैं और जावा जो है वो हमारे पास जो पहली कोई प्रॉब्लम्स हैं वो आपको कम से कम उसमें डिबगिंग आती हो, डिबगिंग फीचर्स आपको पता हो, तो वो आपने हायर कर लिया जी। ये आपके पास इतने डेवलपर जो है हायर हो चुके हैं। 4.5 लाख रुपए। बॉस कहता है यार सेल तो बढ़ गई, ठीक है खुश हूँ मैं, लेकिन पैसे बहुत ज़्यादा हैं, कोई ऐसा हल निकालो कि हमें 2-1 लाख में ना काम सारा ही हो जाए, इधर से भी बच जाएंगे हमारे 2.5 लाख। ठीक है ना, 2.5 लाख वो अब इधर से भी बचाने के चक्कर में है, इनकी रोजी जो है वो भी ख़राब करना चाहता है, तो फिर वहाँ पे जो है वो आप जाएंगे उनकी रोजी ख़राब करने। लेकिन आप अपना नसीब लेके जाएंगे, आप उनकी रोजी थोड़ी ख़राब कर रहे हो, उनका अपना नसीब है। तो वहाँ पे फिर आ जाती है जी आपके पास फ्लटर, यानी आप एक बंदे हो 3 का काम करोगे। मसलन आप वेब डेवलपमेंट भी करके दोगे उसे, iOS की ऐप भी तैयार करके दोगे और मोबाइल ऐप भी तैयार करके दोगे। लेकिन ये जो हमारा कोर्स है वो जस्ट डिपेंड कर रहा है 2 पे, ऐप स्टोर और गूगल प्ले। यानी हम जो ऐप डिज़ाइन करेंगे वो इन दोनों पे अपलोड की जा सकती है। वेब डेवलपमेंट हम इसमें नहीं सीखेंगे, ना वो हमारा कोर्स है। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो आप इसमें बड़ी आसानी से आपको हो जाएगी। इसके कोर्सेज अवेलेबल हैं, वो मैं आपको बता दूंगा कहाँ पे हैं, वो आप वहाँ से कर सकते हैं। आपकी अहमियत क्या है? आप क्या करोगे? जस्ट एक डेवलपर एक कोड लिखेगा और कितने काम करेगा? 3। इसमें डेस्कटॉप भी अभी शामिल है, डेस्कटॉप भी यूज आप बना सकते हैं। तो ये है फ्लटर। ठीक है जी, ये इसकी शॉर्ट सी स्टोरी थी, उम्मीद है कि समझ आ गई होगी आपको। ठीक है जी, तो ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। फ्लटर जो है वो क्या है? एक तो फ्री है, सबसे बड़ा फ़ायदा, हमें परचेज कुछ नहीं करना। ओपन सोर्स है, कोड इसका बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। ठीक है, ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है कि आप उस चीज़ को अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपडेट कर सकते हैं। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक ओपन सोर्स है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स है? ऑपरेटिंग सिस्टम का तो पता है ना, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स है? विंडो ओपन सोर्स है? खुदा का खौफ करो कुछ। ठीक है, आपके 6 सेमेस्टर पे क्वेश्चन मार्क लग रहा है, बचाओ उसे, इज्जत का मामला आ गया। यस, लिनक्स। लिनक्स आपके पास क्या है? एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है और एंड्रॉयड जो है वो भी लिनक्स बेस है। ठीक है, इसी तरह फ्लटर भी ओपन सोर्स है। एंड्रॉयड, फ्लटर, ये कौन सी कंपनी की हैं? गूगल। और गूगल की आपको पता है कितनी प्रोडक्ट्स मार्केट में आ चुके हैं, उनमें से एक ये भी है। 150 के करीब प्रोडक्ट्स हैं। हमारे मोबाइल में सबसे ज़्यादा ऐप्स गूगल की होती हैं। ठीक है, और ठीक है, ये बात आप पहले डिस्कस कर चुके हैं। ओके जी, इसके बाद जो है ऑब्वियसली बहुत सारे अब डेवलपर इस पे शिफ्ट हो चुके हैं। जितने एंड्रॉयड के डेवलपर थे वो सारे अब इस पे शिफ्ट होना शुरू हो गए। देखे ना, एक बंदा उसको उसी 1.5-2 लाख में जो है वो एक बंदा मिल रहा है, तो वो iOS और एंड्रॉयड के लिए अलग अलग डेवलपर क्यों रखेगा? और फाइवर पे बड़ी डिमांड है। फाइवर पे जो क्लाइंट आते हैं वो कहते हैं कि हमें ऐप चाहिए लेकिन हमें हाइब्रिड चाहिए। $5 में जो काम करवाना था उन्होंने एंड्रॉयड का अलग, और $5 में अलग काम करवाना था iOS का। वो क्या करते हैं, $5 में दोनों ही करवा लेते हैं, $5 बच जाते हैं। 50% आपकी बचत हो जाती है।
ठीक है। फास्ट भी है। फास्ट इस तरह है कि जो इसका कोड है वो नेटिव कोड है। अब इसमें हमें ये समझना चाहिए व्हाट इज नेटिव कोड। जैसे आपकी लैंग्वेज कौन सी है? नेटिव। मदर लैंग्वेज कौन सी है आपकी? पंजाबी। अगर आपसे पंजाबी में बात की जाए तो आप बड़ी आसानी से समझ जाओगे, लेकिन अगर आपसे बात की जाए पश्तो में या इंग्लिश में, चलो वो थोड़ी बहुत कंसीडर कर लेंगे, हमने 10-12 साल लगाए हैं उस पर, तो वो समझ जाएंगे। नेटिव कोड अंडरस्टैंड करना ज़्यादा आसान है दूसरी लैंग्वेजेस के, ठीक है। इसी तरह जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ठीक है, उसकी जो नेटिव लैंग्वेज है वो फ्लटर है। ये फ्लटर जो है नेटिव बन गई है, उन्होंने बना दी है, उन्होंने उसके मुताबिक उसको डेवलप किया है, डिज़ाइन किया है, इसलिए इसको हम कह देते हैं कि ये नेटिवली काम करता है करीब जाके। जैसे कंप्यूटर की नेटिव लैंग्वेज कौन सी है? मशीन, ठीक है ना। मशीन लैंग्वेज में जो कोड लिखा हो ना फौरन रन होता है। अच्छा, इसके बाद जो है अब इसको काफ़ी ज़्यादा जो है वो पॉपुलर हो चुकी है टैबलेट्स पे, मोबाइल ऐप्स पे, मोबाइल पे ये अब चल रही है। इसके अलावा हमारे पास दूसरे ऑप्शंस क्या हैं? यानी मैं फ्लटर नहीं सीखना चाहता, मैं जावास्क्रिप्ट का एक्सपर्ट हूँ, तो मैं रिएक्ट नेटिव सीख सकता हूँ, ज़ैमरन भी सीख सकता हूँ, नेटिव स्क्रिप्ट भी सीख सकता हूँ। लेकिन अगर आपने सी और जावा की है तो आप जो है वो क्या करें? फ्लटर सीखें। फ्लटर आपसे ज़्यादा आसान है उनकी निस्बत। तो ये हमारे पास दूसरे ऑप्शन हैं, ये नहीं कि ऑप्शन कोई नहीं हमारे पास। जस्ट फ्लटर ही क्यों? अब क्वेश्चन ये है कि फ्लटर ही क्यों? बाकी हमारे पास ऑप्शन है, उनमें से हमने क्यों नहीं सिलेक्ट किया? सबसे पहले ये कि इसकी जो अंदर डार्ट लैंग्वेज इस्तेमाल की जा रही है ना, उसके अंदर लाइब्रेरीज़ की जो रिपोजिटरी है वो बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा लाइब्रेरीज़ अवेलेबल है। लाइब्रेरीज़ आई थिंक आपको समझ आ गई होगी बात, थर्ड पार्टी की जो चीज़ें बनी हुई हैं वो ज़्यादा हैं। यानी आपको जस्ट लिखनी है, बने बनाए काम, बने बनाए डायलॉग बॉक्स, बनी बनाई एनिमेशंस, बने बनाए थीम, ठीक है, बने बनाए बटन्स, बनी बनाई चीज़ें जो हैं वो आपके पास अवेलेबल है, आपको जस्ट उसको यूज़ करना है और उसी से आप अपनी एप्लीकेशन जो है वो एक्सटेंड कर सकते हैं। डेवलपर्स भी जो है वो अब उसको एक सिंगल कोड लिखना पड़ता है, ये तो खैर सब में ही है, जो हमने उसके अदर ऑप्शंस देखे हैं उन सब में ही है ये। और हो सकता है कि फ्लटर जो है अपने आप को इम्प्रूव करे, और पॉसिबल भी है, और ये ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि गूगल जो है वो ज़ाहिर बात है हम समझते हैं कि हमारे नज़दीक एक ऑथेंटिक कंपनी है, क्योंकि बाकी जो है उनके जैसे कि रिएक्ट नेटिव है उसके पीछे फेसबुक है, तो उनकी निस्बत हम इसको ज़्यादा रिलायबल समझ रहे हैं, ठीक है, कि ये अपनी जो प्रोडक्ट है उसको ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे। और ये ऐसे है भी, ये ऐसे है भी, क्योंकि जो रिएक्ट है वो 2015 में लॉन्च हुई, जबकि फ्लटर जो है 2018 में, और 2018 में लॉन्च होने के बाद उसके मुकाबले में आ गई। जस्ट 2 इयर्स में उसने इतने फासले जो हैं वो अबूर किए हैं, तो कोई तो बात है उसमें। और इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि इसमें आपको लैंग्वेज जो है वो एक सीखनी पड़ती है, जस्ट एक डार्ट, जबकि रिएक्ट के अंदर जाएंगे तो हमें जावास्क्रिप्ट अलग और बाकी भी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, HTML CSS सारी चीज़ें आपको मेंटेन रखनी पड़ती हैं। हाँ, लेआउट पे इसका बड़ा कंट्रोल है, लेआउट बहुत ही अट्रैक्टिव होता है इसमें, UI जो है फुल कंट्रोल होता है फ्लटर के अंदर आपके पास। ये आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएंगी चीज़ें जो बता रहा हूँ। अब इसमें सबसे पहले जो है वो प्री रिक्विजिट इसके ये है कि आपके पास एक स्किल होनी चाहिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। वो उम्मीद है कि सबके पास है, जैसी भी है लेकिन है। अच्छा, उसके बाद जो है हाँ, अब वो बेसिक ये है कि इसमें ऑब्वियसली इसके ट्यूटोरियल के मैं आपको उसके बेसिक्स ऑब्वियसली बताऊंगा कि आप इसके बेसिक्स जो है वो अंडरस्टैंड करें डार्ट लैंग्वेज के, ताकि आप फ्लटर को आसानी से सीख सके। ये था जी आज का काम। अच्छा, इसके बाद जो है वो हमारे पास जो सेकंड स्टेप है वो हम लैब पार्ट 2 में बना लेते हैं।